गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इपीमराइजेशन, म्यूटा रोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज में कायरल सेंटर्स देखे थे, अपन ने 4 होते हैं। आज अपन कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में, मतलब चेन को आप बढ़ा दोगे, पेंटोज शुगर से हेक्सोज शुगर पे जा रहे हो, या हेक्सोज शुगर से पेंटोज शुगर पे उसको छोटा कर दोगे चेन को। ऐसे कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे। तो देखो, पहला कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ओके, तो आपको पता है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो गया ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज की रिएक्शन मैंने आपको ओसाजोन बनाना बताया है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में, तो उसी तरीके से फिनाइल हाइड्रोजीन की आप इसके साथ रिएक्शन करा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब रिएक्शन होगी तो इसमें ये दोनों जगह NNHC6H5 और NNHC6H5 जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 3 यूज होंगे फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल्स, और ये ओसाजोन बना लेंगे पहले। ठीक है, ये आपने ओसाजोन बनाना आपको पता है, अपन ने इसकी रिएक्शन पढ़ी है। तो सबसे पहले ओसाजोन बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, HCl एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस में देखो आप क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के इसका हाइड्रोलाइसिस होके इन दोनों पे ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे बन गया एल्डिहाइड और यहाँ पे बन गया कीटोन। ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कैसे करा सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे H, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से क्लीवेज, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, और HCl इसने लिखा है कि एसिडिक मीडियम में वाटर से क्लीवेज। तो होगा क्या, देखो यहाँ H, यहाँ OH, फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस OH, यहाँ H, तो N ये तो निकल जाएगा C6H5 NH2। ठीक है, और यहाँ जो 2 OH लगेंगे ना, तो आपको पता होगा एक कार्बन पे जब 2 OH लगते हैं ना, तो उनमें से H2O निकल जाता है और एल्डिहाइड वापस बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 OH लगा, OH जब निकलेंगे तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो इसे बोल रहे हैं अपन हाइड्रोलाइसिस, पानी से क्लीवेज। यहाँ 2 OH लगेंगे, टूटेगा तब एक बॉन्ड टूटेगा, तब यहाँ H, यहाँ OH, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, तब यहाँ H, यहाँ OH। तो इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, उनसे जब वाटर निकल जाएगा दोनों OH से, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हो जाए, तो इसे हम बोल रहे हैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो पहले अपन ने ओसाजोन बनाया, फिर ओसाजोन का अपन ने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया। क्या कर रहे हैं अपन, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना चाह रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा इनिशिएट हो गया, सेकेंड कार्बन पे हमें कीटोन ही चाहिए होता है, और कीटोन अपना आ गया है। अब अपन को क्या चाहिए होता है कि आपको पता है कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें जो फर्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो अब आपको बस इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाना है। तो आप एक ऐसा रिएजेंट लो जो एल्डिहाइड को अल्कोहल तक रिड्यूस करे। तो जिंक और एसिटिक एसिड, ये रिएजेंट लिया गया है जो कि इस एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो ये हो गया एक कन्वर्जन किसका, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, जिसमें हमने ग्लूकोज लिया, उसका फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाया, ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद में HCl एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया, जिसे आप H2OH+ भी कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एक ऊपर वाला कार्बन बन गया एल्डिहाइड, बीच वाला कार्बन बन गया कीटोन, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना था एल्डिहाइड को, तो हमने जिंक और एसिटिक एसिड में रिडक्शन करवा दिया, तो एल्डिहाइड का बन गया अल्कोहल। तो ये प्रोसेस हो गया ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनने। ये इंटर कन्वर्जन आपके कोर्स में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, उल्टा। अब आपको फ्रक्टोज से ग्लूकोज पे पहुंचना है। ठीक है, तो देखो ऐसा कन्वर्जन गामा इलेक्ट्रॉन और ये चीजें बनेंगी, आपने देखा होगा। देखो यहाँ पे, देखो ये अपना फ्रक्टोज है। सबसे पहले देखो क्या कराया गया है, निकल पर H2 के साथ रिडक्शन करवाया गया है। निकल जो है, और उसके ये आपको पता होगा ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, जो कि निकल तो बेस प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर H2 और रिएजेंट दोनों अटैक होकर रिएक्शन को करवाएंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो सेकंड कार्बन है, जो कीटोनिक कार्बन है, उसका रिडक्शन होगा। तो जो कीटोन है उसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो इस तरह से कराएंगे कि आपको पता है Br2 के साथ अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया है।
Br2 के साथ करा लो। ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एरो पे लिखा है कि इसका अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जो आपका अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में। ठीक है, अब एसिड में ऑक्सीडाइज होने के बाद में, जिसे कि अपन ग्लूकोनिक एसिड भी कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, इसके बाद में अपन बनाते हैं गामा लेक्टोन। गामा लेक्टोन कैसे बनता है, ये जो एसिड है इससे आप गिनो अल्फा बीटा गामा पोजीशन। तो देखो अल्फा, इसके जस्ट पास वाली अल्फा, फिर इसके जस्ट पास, इसके जस्ट नेक्स्ट जो CHOH होंगे ना, देखो मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ, ये अल्फा हो गया, ये CHOH बीटा हो गया, ये CHOH हो गया गामा। तो 1 2 3 4 5 6 ये थे। तो इसके गामा पोजीशन वाला जो OH है, ये जो OH है और ये जो एसिड है, ये आपस में, आपको पता है अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये तो अपना देगा OH और ये जो अल्कोहल का OH है वो अपना देगा H, और क्या निकल जाएगा, H2। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और H2O निकल जाएगा। हीटिंग होगी तब होगा ये प्रोसेस। और ये जो CHO, ये देखो यहाँ पे मैंने जोड़ भी रखा है, CH ये रह गया, और ये ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बोनिल के साथ जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं गामा लेक्टोन। लेक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब एस्टर साइकिल के अंदर हो तो उसे बोलते हैं लेक्टोन। तो ये गामा, क्योंकि गामा वाला OH निकला है या गामा वाला H जो है वो निकला है, तो इसे बोलते हैं गामा लेक्टोन। ठीक है, तो ये बन गया, यहाँ पे ये जो बना है इसे बोलते हैं गामा लेक्टोन। और गामा लेक्टोन का जब अपन रिडक्शन कराएंगे, जैसे इसने रिडक्शन के लिए लिया है अमलगेटेड सोडियम Hg की प्रेजेंस में प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो इसके साथ जब रिडक्शन करवाएंगे तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ये तो वापस अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पे भी एक H दे देगा, एक H ऊपर दे देगा, एक H नीचे दे देगा, तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ऊपर देखो एल्डिहाइड बन गया, यहाँ अल्कोहल बन गया, तो बन गया ग्लूकोज। समझ में आई बात। फ्रक्टोज से चालू किया, सबसे पहले रिडक्शन करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि सेकंड पे जो कीटोनिक है उसका अल्कोहल बना ले, तो जो सेकंड पे कीटोनिक था उसका अल्कोहल बन गया। फिर अपन ने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, जो आपका ऊपर वाला एल्डिहाइड अल्कोहल है उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मोस्टली आप जिन भी प्रोसेस में देखोगे ना, ग्लूकोनिक एसिड अगर बनेगा तो अगली स्टेप क्या होगी, गामा लेक्टोन बनने की होगी। बस आप उस एसिड से अल्फा बीटा गामा गिन लो और H2O निकाल दो हीटिंग के थ्रू। हीटिंग, आप ये डेल्टा जो होता है ना साइन, ये हीट का होता है, मतलब आप हीट कर रहे हो तो वाटर निकल रहा है, तो ये वाटर निकल गया और ये गामा लेक्टोन बन गया, साइक्लिक एस्टर बन गया यहाँ से। ठीक है, ये साइक्लिक एस्टर बन गया यहाँ पे। और फिर इसका आप रिडक्शन करा दो तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जो ये CO बॉन्ड है एस्टर की, आप कह सकते हो ये एस्टर है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे भी H दे देगा और यहाँ पे भी H दे देगा, तो जो अल्कोहल है वो तो अल्कोहल बन जाएगा और जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। ओके, ये अपना हो गया कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। तो ये भी इजी है, आप इसको ध्यान रखें। अब देखो, अब अपन कन्वर्जन देख रहे हैं फ्रॉम लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज। लोअर एल्डोज का मतलब है कि आप एक पेंटोज शुगर से स्टार्ट करो और आप किस पे पहुंच जाओ, हेक्सोज शुगर पे। जैसे देखो मैंने ये एल्डो पेंटोज लिया है, एल्डो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एल्डिहाइडिक है, और पेंटोज, एल्डो पेंटोज लिया है, इससे मैं बना दूंगी एल्डो हेक्सोज। ठीक है, किया कैसे है, इसी को किलियानी फिशर सिंथेसिस भी कहते हैं, फिशर सिंथेसिस। चेन लेंथनिंग है ये, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चेन राइट रिएक्शन फॉर चेन लेंथनिंग ऑफ ग्लूकोज, या फिर आपसे सीधा कन्वर्जन पूछ ले, एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज बनाओ, या कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज। ठीक है, तो ये है किलियानी फिशर सिंथेसिस। यहाँ पे अपन ले लेते हैं NaCl, सोडियम साइनाइड। अब आपको पता होगा एल्डिहाइड की साइनाइड के साथ रिएक्शन करने से साइनोहाइड्रिन बनता है, ये नॉर्मल रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखो कि इसको आप आराम से ध्यान रख सकते हो, आप हायर एल्डिहाइड बना रहे हो। हायर एल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे 5 ही कार्बन है और आपको एक कार्बन और चाहिए, और साइनाइड एक ऐसा रिएजेंट है वो अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जुड़ता है ना तो कार्बन का नंबर बढ़ा देता है। तो जैसे ही साइनाइड जुड़ेगा आप देखो एक कार्बन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बन जाएगा,
जैसे ही इसमें साइनाइड, जैसे आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन पता होगी, ये है एल्डिहाइड, मान लो मैं HCl के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो आपको पता है यहाँ पे साइनाइड अटैक करता है कार्बोनेट पे, और ये क्या हो जाता है, ये OH हो जाता है और यहाँ पे साइनाइड जुड़ जाता है। ओके, ये इसका है यहाँ पे, तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है, तो OH और CN जुड़ जाएगा। तो ये जो कार्बन है, जो कि अब ये कार्बन बन चुका है, यहाँ पे एक OH हो गया और एक CN जुड़ गया, साइनोहाइड्रिन बन चुका है। ठीक है, इसीलिए अब आप ध्यान रखो कि अगर आपको चेन लेंथ नहीं करनी है तो सबसे पहली रिएक्शन साइनाइड की है, ताकि एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाए। साइनाइड जुड़ गया। अब साइनाइड का आपको पता है, साइनाइड का जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस से, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के लिए इन्होंने ब्रायटा वाटर लिया है, जो कि होता है BaOH2। जब ये BaH2OH2 को एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये इस OH रिलीज करता है, मीडियम को बेसिक कर देता है। तो बेसिक मीडियम में, और फिर बाद में दूसरा इसने लिया है एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड क्या होगा, इस बेसिक मीडियम के साथ इस तरह से, यहाँ पे ये बेसिक मीडियम बार बार अटैच करेगा, ये इस तरह के यहाँ OH लग जाएगा और ये इधर एसिडिक मीडियम H दे देगा। फिर वापस बेसिक मीडियम इस साइनाइड पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, OH और इधर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये इधर से इधर, ये इसमें से NH3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये NH2 निकल जाएगा, तो देखो क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस OH। इस H को निकाल दोगे तो देखो एसिड ही बच जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों की, बेसिक मीडियम और H2SO4 की प्रेजेंस में साइनाइड पे बार बार अटैक होके क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा साइनाइड की जगह। ठीक है, बेसिक मीडियम ये OH दे रहा है, OH बार बार साइनाइड के C पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, वहां पे H दे देगा H2SO4, फिर वापस, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो ये अपना एसिड बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आपको एसिड मिले तो आप उसका गामा इलेक्ट्रॉन बना लो, आप आराम से उससे फिर एल्डिहाइड तक पहुंच सकते हो, क्योंकि गामा इलेक्ट्रॉन बनने के बाद उसका आप रिडक्शन करा दो, और रिडक्शन जब आप कराते हो तो एस्टर का जो बॉन्ड है वो टूट के ऊपर एल्डिहाइड बन जाता है, नीचे अल्कोहल बन जाता है। देखो, इससे आप गामा इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका तो निकाल दो H और इसका निकाल दो OH, तो ये H और OH निकल जाएगा, और इसको आप जोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू इसको जोड़ दो। मैंने सीधा गामा इलेक्ट्रॉन लिखा है, पीछे वाले में सेम स्टेप है, वो आप कर सकते हो। बस हीटिंग के थ्रू होगा और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और गामा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो, अब मैंने बोला गामा इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया कार्बोनेट, ठीक है, इससे वो जुड़ेगा, ये अपना अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये हो गया गामा। तो गामा पे क्या रह गया, H रह गया, ठीक है, और ये जो गामा वाला ऑक्सीजन है इसके थ्रू वो चढ़ रहा है, ये एक ऑक्सीजन यहाँ रह जाता है, फाइनली ये HOH CH2, तो ये क्या बन गया, गामा इलेक्ट्रॉन। बस इस गामा इलेक्ट्रॉन के बाद में फिर आप इसका रिडक्शन करा दो, सोडियम अमलगेटेड सोडियम बोलते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, सीधा सोडियम अगर आप लोगे तो सोडियम इतना एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए ज़्यादातर अमलगेटेड सोडियम लिया जाता है। तो फिर इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ से टूट जाएगा और ये तो रह जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, और ये देखो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे भी H आ गया और यहाँ इसको भी एक H मिल जाएगा, तो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये अपना अल्कोहल वापस बन जाएगा। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले साइनाइड ऐड कर दो ताकि एक कार्बन बढ़ जाए, क्योंकि हम पेंटोज से हेक्सोज पे जाना चाहते हैं। फिर साइनाइड को ऑक्सीडेशन करा दो, एसिड बन जाएगा। एसिड बनने के बाद में गामा इलेक्ट्रॉन बना दो और गामा इलेक्ट्रॉन के बाद में उसका रिडक्शन करा दो। तो ये हो गया लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज, क्लियानी फिशर सिंथेसिस। ओके, अब आप देखो कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज इनटू लोअर एल्डोज, हमें बड़ी चेन से छोटी चेन पे पहुंचना है। इसके लिए देखो अब कार्बन हटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्बन को कम करना है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं बोल्स मेथड, WHOLS। इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन कराते हैं NH2OH के साथ,
ऑक्सिम, ऑक्सिम तो बनता है, ये NH2OH जो है इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये तो NH2OH है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये आपने रिएक्शन देखी भी है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले देखो H2O निकल जाएगा और ये ऑक्सिम बन जाएगा, इसे बोलते हैं ऑक्सिम, ग्लूकोज का ऑक्सिम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें कार्बन कम करना है। कार्बन कम कौन कर सकता है, उसके लिए अपन ने क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड आपको पता होना चाहिए, जब हम दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, ये दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, इनमें से जब H2O निकल जाएगा, H2O, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ये देखो पानी निकल जाता है, तब ये दोनों मॉलिक्यूल फिर जुड़ जाएंगे, ये ऊपर वाले का, ये एक ऑक्सीजन, ये इतना लिखा है मैंने अभी तक, और फिर नीचे वाला भी जोड़ दो, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जिनमें से पानी निकला हुआ है, एनहाइड्राइड। अब अगर हम इसमें पानी जोड़ दें, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, ये वाटर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट रहेगा, कहीं पे भी पानी मिलेगा तो उसको एब्जॉर्ब करके वापस क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना। तो कहीं से भी अगर वाटर निकालना होता है तो अपन एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, या फिर एसिटाइलेशन करने के लिए भी C डबल बॉन्ड CH3 जोड़ने के लिए भी अपन क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है क्या ये, इधर इसको खोल के लिखें तो ये देखो दो लिखे हुए हैं, ये देखो, तो ये दो हो गए ना, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड करता है कि ये पानी एब्जॉर्ब करता है। तो आप ये देखो यहाँ पे ये पानी निकाल लेगा यहाँ से, ये H और ये OH, तो H2O निकल जाएगा। H2O निकलते ही यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी C और N के बीच में, और जितने भी OH, ये बचे हुए जो OH है उन सबका एसिटाइलेशन कर देगा, और यहाँ पे OCOCH3 जुड़ जाएगा, OH जो है उधर हो जाएगा OCOCH3। ये देखो ऊपर वाला बन गया साइनाइड। अब बस हमें कुछ ऐसा लेना है जो कि इस साइनाइड को हटा दे, तो फिर अपना क्या हो जाएगा, ऐसा लेना है जो कि साइनाइड को हटा दे, और साइनाइड जब हट जाएगा तो ये चेन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो लास्ट में अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे AgOH के साथ, और AgOH क्या करेगा, इस Cl को भी निकाल लेगा, और ये जो बचे हुए एसिटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको हटा देगा। पहला ग्रुप तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और बचे हुए ग्रुप क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। तो ये हो गया अपना वॉल्स मेथड, जिसमें सबसे पहले ऑक्सिम बनाया, ऑक्सिम के बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो H2O निकल गया, साइनाइड बना, साइनाइड को अपन ने AgOH के साथ रिएक्शन करा के, ये तो सब देखो AgOCOCH3 की फॉर्म में निकल जाएंगे, पहला रह जाएगा एल्डिहाइड और सारे बन जाएंगे एल्कोहल, और साइनाइड को ये निकाल देगा AgCN की फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया वोल्स मेथड, कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज इनटू लोअर एल्डोज, हायर एल्डोज इनटू लोअर एल्डोज। देखो यहाँ पे अपने थे 6 और अब अपन कहाँ पे आ गए, 5 पे, क्योंकि एक जो एल्डिहाइड था उसको हमने क्या बना लिया, साइनाइड बना लिया, ठीक है। तो साइनाइड और लास्ट में साइनाइड को रिमूव कर दिया, तो एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट आप देखो, इसी का ही मेथड है हायर से लोअर बनाने का, इसका नाम है रफ्स मेथड। इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन करा देते हैं जो अपने पास हायर एल्डोज है उसका। तो आप, क्योंकि हमें एक कार्बन को हटाना है, वहां पे अपन ने साइनाइड बना के हटाया AgCN के साथ रिएक्शन करा के, यहाँ पे अपन उसको देखो ये एसिड बना के हटा रहा है, तो अपन सबसे पहले Br2 लेंगे, Br2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, तो यहाँ एसिड बन जाएगा। ये आपने देखी हुई है पीछे रिएक्शन, Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर क्या लिया है यहाँ पे इसने लिया है कैल्शियम सॉल्ट और Fe2+H2O2, ठीक है। तो देखो कैल्शियम सॉल्ट तो क्या करेगा, इस एसिड को निकालने में हेल्प करेगा, इसके साथ कंपाउंड बनाएगा CaCO3, इस तरह का एक सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम सॉल्ट इसके साथ। और ये जो Fe2+ है, ये जो बचा हुआ एल्कोहल है, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये जो आप पूरा रिएजेंट लोगे वो CO2 को भी निकाल देगा, मतलब COH ग्रुप को भी निकाल देगा, और जो आपका अल्कोहल ग्रुप बचा हुआ है उसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और आपके पास ये बन जाएगा। तो ये 2 स्टेप है इसमें, पहले ऑक्सीडेशन करा लो और फिर एसिड को हटाने के लिए कैल्शियम सॉल्ट एसिड के साथ कंपाउंड बना के निकल जाएगा, और जो आपका Fe2+ है वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, बचे हुए अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ओके, थैंक यू।